ओवर्स और न्यूटन का सेब। गुरुत्वाकर्षण की पहली मुलाकात। किरदार ओवर्स 9 साल का शरारती मगर जिज्ञासा भरा बच्चा। दादाजी सेवानिवृत्त प्रोफेसर। ओवर्स के पसंदीदा विज्ञान शिक्षक गुड्डू, ओवर्स का पड़ोसी और दोस्त। कहानी ओवर्स हमेशा कुछ न कुछ नया दरियाफ्त करने की कोशिश में रहता। एक दिन वो अपने दादा अबू के साथ बाग में बैठा आम खा रहा था कि अचानक एक सीप दरख्त से गिरकर इसके पास आ गिरा। ओवर्स चौंक कर बोला, दादा अबू, सीप नीचे की वो गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया? दादाजी हंसे और बोले, बस बेटा, तुमने वही सवाल पूछा जो कई साल पहले एक वैज्ञानिक न्यूटन ने भी पूछा था। ओवर्स की आंखें खुल गईं। वास्तव में न्यूटन भी आम खा रहा था। दादा अबू हंसे, नहीं बेटा, वह सेब खा रहा था। जब एक दिन सेब पेड़ से नीचे गिरा तो उसने सोचा कि चीजें नीचे क्यों गिरती हैं, ऊपर क्यों नहीं। बस इसी सवाल से कश्य थकल का नजरिया पैदा हुआ। ओवर्स ने हैरान उसने पूछा, गुरुत्वाकर्षण क्या है? दादाजी ने कोमलता से समझाया, पृथ्वी के अंदर एक शक्ति है जो हर चीज को अपनी ओर खींचती है। उसे गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। अगर वह न हो तो हमारा घर, सब कुछ हवा में उड़ जाएगा। लगने लगे। ओवर ने उछलकर कहा, यानी हम सुपर हीरो बन जाते? दादाजी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, मगर संभाल कर, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण न हो तो सांस लेना, चलना, पौधे उगाना सब नामुमकिन हो जाएगा। गुड्डू का अनुभव उगल। दोनों वर्ष ने गड्डू को अपने साथ शामिल किया और दोनों ने एक छोटा साइंसी तजुर्बा किया। एक छोटा बिल और एक किताब एक साथ हाथ से गिराए। ओवर्स बोला, देखो गड्डू, दोनों एक साथ नीचे गिरते हैं। ये कशिश थकल का यह वजह है। गुड्डू बोला, वाह, तो हम रोज जो चीजें गिराते हैं वह दरअसल विज्ञान के कानून से गिर रही होती हैं। समाप्ति। ओवर्स ने दादा अबू को जाकर बताया कि उसने खुद गुरुत्वाकर्षण को महसूस किया है। दादा अबू ने सर पर हाथ रखकर कहा, बहुत खूब। जब तुम सवाल करते हो, अनुभव करते हो और खुद सीखते हो तो तुम भी छोटे न्यूटन बन जाते हो। ओवर्स ने मुस्कुराकर कहा, अब मैं अगला सवाल सोच रहा हूँ। मीन चीहों को खींचती है तो चांद कैसे आसमान में टिका हुआ है? दादाजी बोले, शाबाश, यही सवाल अगली कहानी में तलाश करेंगे। सबक। विज्ञान सवाल से शुरू होती है। नीचे गिरने वाला सेब हो या किसी बच्चे का जिज्ञासा, हर सवाल ज्ञान की ओर एक कदम है।